भाई यार जरा इमेजिन कर, तू किसी बाजार में चल रहा है, बस स्टैंड में खड़ा है, कॉलेज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और अचानक तुझे महसूस होता है कि आसपास के लोग तुझे नोटिस कर रहे हैं। कुछ लड़कियां बार बार मुड़ के देख रही है, कुछ लोग तेरी तरफ देखकर धीरे से अपने दोस्त से कुछ बोल रहे हैं भाई, और तू अंदर ही अंदर सोच रहा है ना भाई आखिरी ऐसा क्या बदल गया मेरे अंदर। अब सुन, हर इंसान को कोई ना कोई देखता है। अगर कोई बहुत अलग दिखता है ना, लोग देखते हैं। अगर कोई बहुत टूटा हुआ लगता है, लोग उसे भी देखते हैं। अगर कोई बहुत हैंडसम है, लोग उससे भी घूरते हैं। लेकिन आज जो बातें मैं बताने वाला हूं ना भाई, ये सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है। ये वो चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में तुम्हारी मौजूदगी बिठा देती है। मतलब तुम चले जाओगे लेकिन तुम्हारी वाइब वहीं घूमती रहेगी। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है भाई? तुम्हें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, उल्टा लोग खुद महसूस करेंगे कि यार ये बंदा बाकी लोगों जैसा नहीं है। और भाई ध्यान से सुन, आजकल अट्रैक्शन फेस से कम और एनर्जी से ज्यादा बनता है, क्योंकि दुनिया में हैंडसम लड़के लाखों हैं लेकिन प्रेजेंस वाले लड़के बहुत कम हैं। प्रेजेंस मतलब तुम कमरे में घुसो और बिना कुछ बोले भी लोग तुम्हें महसूस करें। और भाई आज जो 4 तरीके बताने वाला हूं ना, इनमें से पहले 2 तरीके ऐसे हैं कि अगर तूने जेन्युइनली अपने अंदर उतार लिया ना, तो लोग तेरे पीछे पागल कुत्ते की तरह क्यों पड़ेंगे ये तुझे खुद समझ आने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो किसी लड़की को फंसाने की ट्रिक नहीं है। ये वीडियो खुद को इतना पावरफुल बनाने वाली बात है ना कि लोग नेचुरली अट्रैक्ट होने लगे। क्योंकि असली अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब इंसान खुद से भरा हुआ होता है, ना कि अट्रैक्शन के लिए भूखा। तो चल भाई पहला तरीका सुन। पहला तरीका, हर समय अवेलेबल मत रहो, रेयर बनो। भाई आजकल सबसे सस्ती चीज क्या हो गई है पता है? अटेंशन। हर कोई हर समय ऑनलाइन है, हर कोई रिप्लाई देने के लिए तैयार बैठा है, हर कोई खुद को साबित करने में लगा है। और यही वजह है ना कि लोगों की वैल्यू खत्म हो गई है। लेकिन जिस इंसान तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होता है ना भाई, लोग उसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ध्यान से समझ, अगर कोई लड़का हर समय लड़कियों के आसपास घूमता रहे, हर स्टोरी पर रिप्लाई करे, हर बार सबसे पहले मैसेज करे, हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करे, तो शुरुआत में लोग उससे बात कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे ना उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी है भाई, जो चीज हर समय मिल जाए उसकी वैल्यू दिमाग खुद कम कर देता है। लेकिन जो इंसान अपनी दुनिया में बिजी रहता है ना, हर समय अटेंशन नहीं मांगता, थोड़ा शांत रहता है, हर किसी के पीछे नहीं भागता, उसके अंदर ऑटोमेटिकली मिस्ट्री बनती है। और भाई मिस्ट्री ये अट्रैक्शन का न्यूक्लियर वेपन है। लड़कियों को सिर्फ हैंडसम फेस नहीं खींचता, उनको वो चीज खींचती है जो दिमाग में घुसती रहे। ये इतना शांत क्यों है? ये हर किसी को इंप्रेस क्यों नहीं कर रहा? इसके अंदर ऐसा क्या है? और बस यहीं से ऑब्जेक्शन शुरू होता है। एक लड़के ने कमेंट किया था, भाई जब मैं हर समय लोगों को खुश करने में लगा रहता था ना, कोई वैल्यू नहीं देता था, लेकिन जब मैंने खुद पर फोकस करना शुरू किया ना, जिम जाना, अपने काम में बिजी रहना, तब अचानक लड़कियां खुद बात करने लगी। अब ध्यान से समझ, इसका मतलब एटीट्यूड दिखाना नहीं है। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं। रेयर बनने का मतलब घमंडी बनना नहीं होता है। रेयर बनने का मतलब है तुम्हारी जिंदगी सिर्फ लोगों की अटेंशन पर डिपेंड ना करे, तुम्हारे पास अपना मिशन हो, अपना काम हो, अपना फोकस हो। और भाई सच बताऊं, जिस इंसान का फोकस बड़ा होता है ना, उसकी तरफ लोग खुद अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग खाली घूम रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, और बस अटेंशन, डोपामिन, टाइम पास। और अचानक जब कोई लड़का अपने काम में डूबा हुआ दिखता है ना, तो वो अलग चमकता है। तूने नोटिस किया होगा ना कभी, कुछ लोग नॉर्मल दिखते हैं फिर भी उनके आसपास लोग घूमते रहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनकी एनर्जी बोलती है, वो डिस्परेट नहीं होते। और डिस्परेशन ये अट्रैक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन तू अटेंशन मांगना छोड़ देगा ना भाई, उस दिन लोग तुझे ज्यादा नोटिस करना शुरू करेंगे। क्योंकि दुनिया को हमेशा वही इंसान इंटरेस्टिंग लगता है जो खुद में कंप्लीट महसूस होता है। दूसरा तरीका, भीड़ जैसा मत दिखो, अपनी अलग वाइब बनाओ। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आजकल पता है? 90% लड़के कॉपी बन चुके हैं। एक जैसा हेयर स्टाइल, एक जैसी बातें, एक जैसी रील्स, एक जैसा एटीट्यूड। मतलब सामने 10 लड़के खड़े कर दो ना, लगता है सब एक ही फैक्ट्री से निकले हैं। और दिमाग हमेशा उसी चीज को नोटिस करता है जो अलग हो। अब अलग होने का मतलब ये नहीं है कि तू क्लोन बन जा। कुछ लोग अटेंशन पाने के लिए अजीब हरकतें करने लगते हैं,
असल गेम असली डिफरेंस का है। मतलब तेरी चाल, तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरा बोलने का तरीका, तेरी आंखों का कॉन्फिडेंस, इन सब का मिक्सचर तेरी वाइब बनाता है। और भाई वाइब शब्द छोटा है लेकिन इसका असर बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इंसान फेस भूल सकता है लेकिन फीलिंग नहीं भूलना। अगर तेरे आसपास रहकर लोगों को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना भाई, तो वो तुझे याद रखते हैं। अब सुन सबसे डेंजरस बात, लड़कियां अक्सर उस लड़कों को ज्यादा नोटिस करती है जो खुद को लेकर कंफर्टेबल होता है, मतलब जिसे हर समय प्रूव नहीं करना पड़ता कि मैं कूल हूं, वो नेचुरली कूल लगता है। एक एग्जांपल सुन, एक लड़का था कॉलेज में, ना बहुत हैंडसम ना बहुत रिच, लेकिन उसकी एक चीज अलग थी, वो कभी जल्दी में नहीं दिखता था, धीरे चलता था, कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था ना तो लोग सुनते थे। और भाई कसम से कॉलेज की लड़कियां खुद उसके आसपास घूमती थी, क्योंकि उसके अंदर स्टेबिलिटी थी। आजकल लोग एनर्जी से थके हुए हैं भाई, हर कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन जो इंसान शांत कॉन्फिडेंस लेकर चलता है ना, वो कमरे का टेम्परेचर बदल देता है। और ये चीज फेक नहीं हो सकती, इसके लिए अंदर से मजबूत बनना पड़ता है। और प्रैक्टिकल बात सुन भाई, अगर तू चाहता है ना लोग तुझे अलग नोटिस करे, तो सबसे पहले ये बंद कर हर किसी जैसा बनने की कोशिश। तू खुद नोटिस कर, जब कोई इंसान जेन्युइनली अपने स्टाइल में रहता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगता है। चाहे उसका ड्रेसिंग सिंपल हो, लेकिन उसके अंदर ओरिजिनलिटी होती है ना, और ओरिजिनलिटी आजकल रेयर है। भाई लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कर, ऐसा इंसान बनना जिसे देखकर लोगों को क्यूरियोसिटी हो, यार इसके अंदर कुछ अलग है, बस यही गेम पलट जाता है। तीसरा तरीका, जिस चीज पर तुम फोकस करते हो वही तुम्हारे चेहरे से चमकने लगती है। भाई अब जो तीसरी बात मैं बताने वाला हूं ना, ये इतनी खतरनाक है कि लोग इसे समझ ही नहीं पाते। और सच बोलूं, यही वो चीज है जिसकी वजह से कुछ लोग बिना कुछ बोले भी अट्रैक्टिव लगते हैं। मतलब ना उन्होंने एक्सपेंसिव कपड़े पहने हैं, ना सिक्स पैक, ना ओवर स्मार्ट एटीट्यूड, फिर भी लड़कियां उन्हें देखकर दोबारा मुड़कर देखती है। और तू सोचता है ना भाई आखिरी इसके अंदर ऐसा क्या है, तो सुन, इंसान के अंदर जो सबसे पावरफुल चीज होती है ना भाई, वो उसका चेहरा नहीं, उसकी एनर्जी होती है। और एनर्जी कहां से बनती है? फोकस से। जिस इंसान का दिमाग हर समय बिखरा हुआ रहता है ना, हर समय गलत चीजों में डूबा रहता है, हर समय छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है, उसका चेहरा भी धीरे धीरे वैसा ही दिखने लगता है। आंखों में चमक खत्म, चलने में कॉन्फिडेंस खत्म, चेहरे पर क्लियरिटी खत्म। लेकिन जिस इंसान का फोकस किसी बड़े काम पर होता है ना भाई, उसकी पूरी वाइब बदलने लगती है। और ये चीज मेकअप से नहीं आती, ये अंदर से निकलती है। तूने नोटिस किया होगा ना, कुछ लोग कमरे में घुसते हैं और बिना परफ्यूम लगाए ही अलग फील आते हैं, मतलब इंटरनली उनके पास बैठने का मन करता है, उनकी आंखों में अजीब सी क्लियरिटी होती है, उनकी प्रेजेंस भारी लगती है। और सबसे डेंजरस बात पता क्या है, उन्हें खुद पता ही नहीं होता कि वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि वो अटेंशन लेने में नहीं, अपनी जिंदगी बनाने में बिजी होते हैं। और भाई यही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और प्रैक्टिकल एग्जांपल सुन, मान ले दो लड़के हैं ना, पहला लड़का दिन भर रील्स टाइम पास करता है, हर समय लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करता है। दूसरा लड़का सुबह उठकर अपने मिशन पर फोकस कर रहा है, अपने शरीर को मजबूत बना रहा है, अपने दिमाग को साफ रख रहा है, हर दिन कुछ सीख रहा है। अब तू खुद बता, 2 महीने बाद किसके चेहरे पर अलग ग्लो दिखेगा? दूसरे वाले पर ना। क्यों? क्योंकि फोकस एनर्जी को जमा करता है, और बिखरी हुई एनर्जी इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। भाई लड़कियां सिर्फ लुक्स नहीं देखती, वो महसूस करती है कि सामने वाला लड़का खुद से भरा हुआ है या अंदर से खाली। और ये चीज बॉडी लैंग्वेज से लीक होती रहती है, चलने से, देखने से, बोलने से, बैठने से, सबसे। अब ध्यान से सुन, अगर तू हर दिन थोड़ा थोड़ा भी अपने ऊपर काम करेगा ना, तो दूर से दिखने लगेगा जैसे तू सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। और सामने वाली लड़कियां तुझे देखकर अचानक शांत हो जाती है, एक बार देखती है फिर दोबारा मुड़कर देखती है। क्यों भाई? क्योंकि तेरे अंदर स्टेबल एनर्जी है, तू डिस्परेट नहीं दिख रहा। और भाई आजकल स्टेबल आदमी बहुत रेयर हो चुका है। चौथा तरीका, अपने अंदर वो शांति पैदा करो जो लोगों को बेचैन कर दे। भाई आज दुनिया की सबसे रेयर चीज क्या है पता है? शांति। हर आदमी अंदर से टूटा हुआ है, हर आदमी भाग रहा है, हर आदमी ओवर थिंकिंग में जल रहा है। और ऐसे समय में ना, अगर कोई इंसान अंदर से क्लैम हो तो वो अलग ही लेवल पर दिखता है। अब ध्यान से समझ, ये वो शांति नहीं है जो डरपोक लोगों में होती है, ये वॉरियर वाली शांति है। मतलब अंदर ताकत भी है लेकिन कंट्रोल भी है। तूने नोटिस किया होगा ना, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वो कमरे में आते हैं ना, तो सबकी नजर खुद चली जाती है। क्यों भाई? क्योंकि उनके अंदर पैनिक नहीं है, उनके अंदर स्टेबिलिटी होती है। और भाई लड़कियां खासकर इस चीज को बहुत जल्दी फील कर लेती है, क्योंकि ज्यादातर लड़के क्या कर रहे हैं? ओवर रिएक्टिंग,
ओवर इंप्रेसिंग, ओवर चेजिंग, लेकिन जो लड़का क्लेम में रहता है ना, वो डेंजरस लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तू रोबोट बन जा, मतलब ये है तू हर छोटी चीज पर हिलना बंद कर, हर रिप्लाई का इंतजार मत कर, हर अटेंशन के पीछे मत भाग, हर बार खुद को साबित मत कर, क्योंकि जिस इंसान को खुद की वैल्यू पता होती है ना, उसे चिल्लाना नहीं पड़ता, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। अब इमेजिन कर भाई, तू कॉलेज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, बाकी सब लड़के इधर उधर उछल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और तू शांत, चेहरे पर क्लियरिटी, चलने में कॉन्फिडेंस, आंखों में फोकस। अब सच बता भाई, किस पर ज्यादा नजर जाएगी? उसी पर ना जो खुद में स्टेबल है। और भाई ये चीज ओवरनाइट नहीं बनती, ये तब बनती है जब इंसान खुद के साथ समय बिताता है, खुद को इंप्रूव करता है, अपनी गलत आदतों से लड़ता है, अपने मिशन पर फोकस करता है। धीरे धीरे उसके अंदर ऐसी पावर आने लगती है ना, जो बिना बोले महसूस होती है। और यही असली अटेंशन है, ना फेक एटीट्यूड, ना चीप फ्लर्टिंग, बल्कि ऐसी वाइब जिसे देखकर लोग खुद सोचे यार इसके अंदर कुछ अलग है। और भाई याद रखना, दुनिया में सबसे पावरफुल आदमी वो नहीं जिसके पीछे सबसे ज्यादा लोग भागते हैं, सबसे पावरफुल वो है ना जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है ना, उस दिन उसकी आंखों में अलग चमक आ जाती है, और वही चमक लोगों को बार बार मुड़कर देखने पर मजबूर करती है। तो भाई अगर सच में चाहता है ना कि लोग तुझे नोटिस करें, तेरे आसपास अलग फील करें, तुझे देखकर रुक जाए, तो सिर्फ बाहर बदलने की कोशिश मत कर, अंदर की एनर्जी बदल, रेयर बन, ओरिजिनल बन, फोकस्ड बन, और अंदर से इतना मजबूत बनना भाई कि तेरी मौजूदगी ही लोगों को महसूस होने लगे। फिर देखना भाई, तुझे लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, लोग खुद सोचेंगे यार ये बंदा आखिरी इतना अलग क्यों लगता है।